हे गाइस, माय चैनल एनपीसीडी को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आज का मेरा टॉपिक गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है। यह क्वेश्चन आईएएस पीसीएस के मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसा कि यह क्वेश्चन कृषक जीवन का महाकाव्य है गोदान, तो इसके तात्पर्य के बारे में हम जानते हैं। तात्पर्य कृषक जीवन के सभी पहलुओं को समेटना, गहराई से प्रस्तुतिकरण, अर्थात कृषक जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें होरी के यथार्थपरक जीवन के बारे में बताया गया है। उपन्यास का प्रारंभ ही ग्रामीण वातावरण से और किसान के घर से होता है। जैसा कि होरी राम अपनी पत्नी से कहता है। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी पत्नी से धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज दो। और होरी राम का लड़का गोबर जो जाता है ऊख गोड़ने के लिए। बैलों को साने पानी देकर स्वयं होरी भी ऊख गोड़ने जाता है। यहीं पर एक दृश्य में भोला अहिर मिलता है होरी से, जो कि एक कवरी गाय को ले जा रहा था खरीद कर। होरी गाय को देखकर बहुत खुश था और होरी भोला अहिर से बात करते हुए उसके घर की तरफ जाने लगा और यहीं होरी गाय लेने की इच्छा जताई, खरीदने की। और अंत में भोला होरी को गाय देने को भी कहता है और होरी उसे भूसा देकर गाय को लेकर आते हैं अपने घर। वहीं कृषक जीवन में अगला बिंदु आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या थी कि जमींदार, महाजन और प्रशासन द्वारा किसान वर्ग का शोषण होता था। वहीं गोदान में राय साहब, झिंगुरी सिंह और पुलिस के द्वारा शोषण। राय साहब नौखेराम द्वारा कहलवाते थे किसानों से कि जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को हल न चलाने दिया जाएगा। किसान इससे परेशान हो गए कि अब तो कर देना ही पड़ेगा। वहीं झिंगुरी सिंह लेन देन में बड़े कठोर थे, सूद की एक पाई तक नहीं छोड़ते थे। इधर पुलिस हीरा को पुलिस से बचाने के लिए 30 रुपए कर्ज लेकर पुलिस को होरी देता है, जिससे कि उसका असल सूद और बढ़ जाता है। अगला बिंदु दाता दीन हमारा तुम्हारा आधा साझा कहता है, ऐसा कहता है। यहाँ पर खेत होरी का है, मेहनत होरी के पूरे परिवार का है। केवल बीज और बैल के बदले दादा दीन आधा हिस्सा लेता है। यहाँ पर होरी को दादा दीन यही लालच देता है कि बीज और बैल हमारे होंगे, केवल तुम्हें मेहनत करके फसल उगाना है। और होरी पूरे परिवार सहित इस खेत में काम करता है। अपनी बेटी रूपा सोना को भी लेकर वहाँ पर काम करता है। यहीं पर एक दिन ऐसा होता है कि होरी के पूरे परिवार सहित खेत में काम कर रहे थे लोग। पंडित दाता दीन का लड़का, जो होरी की बड़ी बेटी को बुरी नज़र से देख रहा था, तभी होरी देख लेता है और गुस्से से तेजी से फावड़ा चलाते चलाते हुए बेहोश हो जाता है। बेहोश होने पर उसके गांव के लोग एकत्रित होकर उसे घर ले जाते हैं। इधर अगला बिंदु दुलारी सहुआइन। दुलारी सहुआइन कहती है कि पहले मेरे रुपए तो दो, फिर ऊख काटने दूंगी। दुलारी जो गांव में दुकान चला रही थी, उसके कर्ज थे, तो उसने उस होरी के खेत में ही कहती है कि पहले मेरे रुपए दो, फिर ऊख काटने दूंगी। यहाँ पर हर तरह से होरी को सताया जा रहा था। अगला बिंदु राम सेवक द्वारा नौकरशाही का पर्दाफाश। थानेदार, कांस्टेबल, तहसीलदार सभी को नजराना देना पड़ता था।
किसानों द्वारा सभी को नजराना देना पड़ता था। अगला बिंदु सामाजिक समस्या, पंच जात बिरादरी का भय। होरी को पंच और जात बिरादरी का भय बहुत था। गोबर द्वारा झुनिया को भगाकर लाने पर जुर्माना लगा था। वहीं हीरा द्वारा होरी की गाय को मारने के कारण भी उस पर पुलिस द्वारा जुर्माना लगाया गया था। वहीं उच्च जाति के लोग, सामंती लोग, झिंगुरी सिंह 3 विवाह करता है, उस पर कोई अंगुली तक नहीं उठाता है। और दाता दीन का लड़का चमारिन से फंसा था, जो सिलिया नामक चमारिन को अपने घर में रखा था। इन पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता था, क्योंकि यहाँ ऊंच नीच की भाव थी। वहीं अगला बिंदु धार्मिक, होरी के पेट में धर्म की क्रांति मथी हुई थी। होरी अपने कार्यों को अच्छे से करता था। पंच जात बिरादरी का भय आदि को भी लेकर चलता था। अगला बिंदु राजनैतिक समस्या, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। गोदान जो कृषक जीवन के लिए था, उसमें तो डेमोक्रेसी नामक का पालन दिखता ही नहीं है, जो कि लोक जीवन के लिए था ही नहीं उस समय। उस समय सामंतियों द्वारा, जमींदारों द्वारा किसानों को खूब प्रताड़ना मिलती थी। उन पर जबरिया टैक्स लगाया जाता था, कहीं पर राय साहब द्वारा तो कहीं पर झिंगुरी सिंह और कहीं पर पुलिस अधिकारी द्वारा। तो अंत में क्या होता है कि किसान हर जगह से पिटता है। उसे उस समय सामंतियों द्वारा दबा हुआ माना जा रहा था। वहीं प्रेमचंद जी इन सामंती लोगों पर खूब कटाक्ष भी करते थे और जमींदारों को भी खूब कटाक्ष भरी बातें कही हुई हैं।